दोस्तों, मेरा नाम शिवदीप पांडे है और मैं आपको निषादगंज बाज़ार, जो कि आज बुधवार का दिन है और निषादगंज बाज़ार लगी हुई है, आज निषादगंज बाज़ार आपको हम दिखाएंगे। जो फुटपाथ पे लगती है, ये रोड पे लगती है और आपको पूरी बाज़ार दिखाएंगे, विजिट कराएंगे। आपको पिछली वीडियो में वी मार्ट के रेट दिखाए थे। आज हम आपको फुटपाथ पे बिकने वाले कपड़ों के रेट बताएंगे कि वो इसमें कितना अंतर रहता है और कितने सस्ते बिकते हैं। इतने सस्ते क्यों बिकते हैं, आखिर इसका क्या रीज़न है, क्या कारण है। हम बाज़ार में आ चुके हैं। ये बुधवार की बाज़ार है जो निषादगंज फुटपाथ पे रोड पे लगती है, जो कि ये अस्थाई है। हफ्ते में एक दिन लगती है, वो बुधवार के दिन लगती है, निषादगंज में लगती है। और इसका रेट काफ़ी लो है। इसका रीज़न क्या है कि ये आखिर काफ़ी इतना सस्ता सामान क्यों देते हैं, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है, इन चीज़ों के बारे में आपको हम बताएंगे। और ये आप देख सकते हैं कपड़े कितने सुंदर सुंदर हैं और काफ़ी बड़ी बाज़ार लगती है। ये तो आप देखे होंगे या आपने नहीं देखा है तो आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं कि ये पूरी बाज़ार में आपको विजिट करके दिखाता हूँ और आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे स्टार्टिंग 10 रुपये से हो जाती है। हाँ, गारमेंट्स में 10 रुपये से हो जाती है। अगर कोई 3 साल का बच्चा है, उसका शर्ट यहाँ पे 10 रुपये से मिल जाता है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी में कपड़ा आता है, इसलिए यहाँ पे सस्ता बिकता है। बेकार कपड़ा नहीं होता है, लेकिन वो ज़्यादा क्वांटिटी में आने के कारण, ज़्यादा कंपटीशन के कारण सस्ता बिक जाता है। ये जो आप चप्पलें, जूते, शूज देख रहे हैं, स्लीपर देख रहे हैं, ये सब 50 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपये इस प्रकार से मिलते हैं आपको। इन चीज़ों पे आप अगर यहाँ पे आएंगे तो आपको खुद ही दिखेगा, सब चीज़ें जानेंगे कि इतना सस्ता क्यों है, क्योंकि यहाँ क्वान्टिटी में सामान आता है। और हाँ, हम आपको बता दें, जैसे कि कोई भी गोदाम रहता है, 1-2 साल पुराना हो जाता है, तो वो भी सामान यहाँ पे आता है। हर प्रकार का सामान आता है, नया भी सामान आता है। ऐसा नहीं है कि पुराना ही सामान आता है। आप खुद ही देख सकते हैं, एकदम फ्रेश नया सामान आता है, तो आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी क्वांटिटी में कितना अच्छा सा सामान आ रहा है और कितना ज़्यादा सामान आता है। ये जो आप शूज़ देख रहे हैं, यहाँ पे 100 रुपये से स्टार्टिंग हो जाते हैं, 300 रुपये तक होता है। अगर हम अधिकतम बात करें कि यहाँ इस मार्केट में सबसे हाई 150 रुपये, ये सब दुकानों पे 200 रुपये का बिकता है। ये हमारी शॉप पे आपको 150 रुपये में। ये परमानेंट शॉप है? ये परमानेंट नहीं, ये साप्ताहिक बाजार बाजार लगती है। ऐसे पूरी बाजार लगती है लखनऊ में। साप्ताहिक मंगल, बुध, जुम्मरात, शनिचर, इतवार साप्ताहिक बाजारें लगती हैं पूरे लखनऊ में। 500 बताते हैं, मतलब 300 रुपये तक हम लोग ले लेते हैं। 500 का बताते हैं, आप 300 का दे देते हैं। पैसे देंगे अभी तुमको। प्योर काटन होगा, एक नंबर का होगा, फैशनेबल चीज़ है, सब बढ़िया जिनसे भी है, क्वालिटी बेस है। सब जो कमर में चाहेंगे वो कमर में मिल जाएगी। ये रही शोरूम में यही सब जिनसे लेंगे आपको 600-700 रुपये की मिलेंगे। यहाँ आपको आप दोस्तों देख रहे हैं कि ये पुल के नीचे, मेट्रो पुल के नीचे अभी हम खड़े हुए हैं। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दें। अगर बिल्कुल अच्छा ना लगे तो कमेंट में बता दें कि हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। और अगर अच्छा लगे तो ही लाइक सब्सक्राइब करें, आपकी जैसी मर्जी बाकी। और ये आप देख सकते हैं, यह पूरी बाज़ार लगी हुई है, जो कि एक ही दिन लगता है, हम आपको बता चुके हैं, बुधवार को। और इसके यहाँ के कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं, तो हम भी यहाँ से ख़रीद के ले गए हैं काफ़ी। आप अपने स्तर से ख़रीद सकते हैं कि आपको किस कैटेगरी का कपड़ा ख़रीदना है, क्योंकि यहाँ पे पुराना कपड़ा भी आता है, नया कपड़ा भी आता है। आप जिस कैटेगरी की ख़रीदना चाहते हैं उस कैटेगरी का ख़रीद सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि हर चीज़ बिकती है यहाँ पे। और क्योंकि मार्केट है, बाज़ार है, यहाँ पे हर एक चीज़ तो बिकेगी ही। वो फिर आपको डिसाइड करना है कौन सा ख़रीदना है। काफ़ी अच्छा मिलता है। और लोगों से हमने यहाँ पे बात की कि जो है वी मार्ट में महंगा कपड़ा मिलता है, इन लोगों के पास थोड़ा सस्ता मिल जाता है, क्योंकि ये लोग एक ही दिन इनको बेचना रहता है, तो लाते हैं कपड़ा 300 में दो। 300 में दो भैया। कितना का देते हैं आप? 10 रुपये का भाई। बटन का बनाते हैं, सादा नहीं बनाते।
आप देख रहे हैं कि महिलाएं कितनी ज़ोरों शोरों से के ख़रीदारी कर रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग चीज़ें आती रहती हैं। और आप ये स्लीपर देख सकते हैं, 30 रुपये से स्टार्टिंग 50 रुपये से होती है। आप घड़ियाँ ले सकते हैं, 80 रुपये से स्टार्टिंग होती है, हाईएस्ट जाता है 150 रुपये। और आप ये गोल मार्केट जिसको बोलते हैं, गोल चौराहे की वजह से इसे गोल मार्केट भी बोलते हैं, निशातगंज मार्केट भी बोलते हैं। और आप ये देख सकते हैं, ये भाई साहब कह रहे थे कि हमें दुकान नहीं लगाने दिया जाता। हमें लगता है कि दुकान सभी को लगाने देना चाहिए, क्योंकि सभी आते हैं 2-4 पैसे कमाने के लिए, तो उनको थोड़ा देखना चाहिए कि लगा सकें, सभी लोग कमाई कर सकें। ठीक है, क्योंकि चोरी करने से तो अच्छा है कि अपनी मेहनत से लोग कमा रहे हैं, तो हमें लगता है लगाने देना चाहिए। बाकी बाकी अपनी अपनी पॉलिसी रहती है, गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी रहेगी। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको देखते रहना चाहिए। और ये देखिए, आप अपने स्तर से खरीद सकते हैं सामान जो कि है, जो आपको अच्छा लगे। बाकी यहाँ पे अगर एक हम खासियत बता दें तो एक खासियत यही है कि यहाँ पे लेडीज़ सामान ज़्यादातर आता है। हाँ, ये आपको एक खासियत देखने को मिलेगी कि यहाँ पे गृहस्थी से संबंधित सामान और लेडीज़ सामान यहाँ पे ज़्यादातर आता है। जेंट्स में आपको वही टी शर्ट, लोवर, यही सब 2-4 चीज़ें मिलती हैं, पैंट, शर्ट, और कुछ ज़्यादा विशेष नहीं आता है जेंट्स में। और लेडीज़ों में ज़्यादा फैंसी कपड़े आते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा कैटेगरी रहती है, इसलिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छी साड़ी यहाँ पे 250 से स्टार्टिंग हो जाती है और हाईएस्ट रेट इसका मात्र 600 रुपये जाता है। हाँ, 650 रुपये जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं जाता है। यहाँ पे आपको हम बताएं, अगर बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रेट रहेगा तो 700 रुपये रहेगा, इसके ऊपर कोई कपड़ा ही नहीं रहता है। अगर कोई बता रहा है तो समझ लो वो ठग रहा है। 700 के ऊपर इसके ऊपर कपड़ा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे हमने विज़िट किया है, सभी के रेट मालूम किए हैं, तो हाईएस्ट 700 रुपये जाता है। ये शर्टें आपको दुकान में 650, 500, 700 की मिलेगी, यहाँ आपको मिलेगी मात्र 450 रुपये, 50 पर डिस्काउंट दे देंगे। जैसे आपका नाम ले कोई आएगा तो उसको 50 पर डिस्काउंट दे देंगे। इनको कितना दोगे? और ये सब टी शर्टें लगी हुई हैं, ये सब 250-300 रुपये की, मात्र हमारे यहाँ 215 रुपये की है। ये 215 रुपये, 215 रुपये, 25 पर डिस्काउंट है। ठीक है। और लेडीज जिनसे लगी है, ये लेडीज जींस है। आपने कार्गो में भी नहीं खरीदा क्या? कार्गो माल भैया आ रहे, लेने गएंगे दुकानदार शमशुद्दीन और राजू भाई। अच्छा, हाँ, ये आपकी पैंटें हुई हैं ये पैंटें और टी शर्टें 225 रुपये हैं। लिंगिया लिखा है। ये देखिए, हमारा ब्लैक वॉश पीस आया मेरे भाई, पूरी बाजार में आपको नहीं मिलेगा। इसकी हम 3 साल की गारंटी देंगे, कहीं से कलर नहीं जाएगा। कलर जाए तो आगे वापसी कर दिएगा। खाली पैंट देखिए, जेड ब्लैक है मेरे भाई, जेड ब्लैक। पूरी बाजार में आपको पीस नहीं मिलेगा देखने को, मात्र ये। इसकी हम एक खास बात और बता दें आपको कि ये रोड पे तो बाज़ार लगती ही है और ये 20-25 साल से लग रही है। हाँ, ये हम आपको बता दें 20-25 साल से लग रही है अपने यथा स्थान पर। और यहाँ पे सिक्योरिटी भी बहुत रहती है, पुलिस वालों का सहयोग रहता है, सिक्योरिटी रहती है, जिसकी हम तारीफ़ करेंगे कि यहाँ पे इतनी बड़ी बाज़ार लगती है और सिक्योरिटी और सेफ्टी बनी रहती है, तो ये इसकी भी तारीफ़ करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, और आप यहाँ पे निश्चिंत होकर आप यहाँ पे सामान खरीद सकते हैं बिना किसी मतलब कि डर नहीं रहता कि पॉकेट मारा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं रहता है इसमें। यानी निश्चिंत होकर आप यहाँ पे सामान खरीद सकते हैं। काफ़ी बड़ी बाज़ार लगती है और इसमें सिक्योरिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसकी भी तारीफ़ करेंगे। यहाँ पे आप साड़ियाँ खरीद सकते हैं 250, 300, 400, 500, हाईएस्ट जाता है 600, 650 तक जाता है ये इनकी शॉप पर। हमने विज़िट किया है, रेट भी लिखे लगे हैं और इसमें 50 रुपये डिस्काउंट लग जाता है, क्योंकि अगर रेट लिखे लगे हैं इसका मतलब ये नहीं कि इतना ही रेट देंगे, 50 रुपये डिस्काउंट हो ही जाता है। कोई भी दुकानदार कितना भी कहे कि एक दाम दुकान है, लेकिन उस पर 50 रुपये डिस्काउंट 100% हो ही जाता है, क्योंकि एक दाम आजकल रहा नहीं है। इतना हाईएस्ट पहले से वो लोग जोड़ के रखते हैं, तो आप ये चीज़ें देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको हर एक सामान मिल जाता है। यहाँ पे टी शर्ट मिलती हैं 75 रुपये की एक, 150 की 2 मिलती है, 100 रुपये का शर्ट मिलता है, छोटे बच्चों के लिए 10 रुपये शर्ट मिलता है। और आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। ये भीड़ अभी इसलिए कम है क्योंकि हिंदुओं में और ब्राह्मणों में पितृपक्ष चल रहा है, तो हिंदू इस समय ख़रीदारी नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भीड़ कम है। क्योंकि अभी हमने इसका शूट 25 सितंबर को हमने किया है इसका रिकॉर्डिंग, जो कि बुधवार का दिन है, इसीलिए यहाँ पे भीड़ कम है, क्योंकि इसमें पितृपक्ष चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं तब भी बिक्री यहाँ पे बहुत अच्छी से हो रही। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे दुकान भी लगा सकता है, शॉप भी लगा सकता है, इसका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है लोगों का, जो लोग यहाँ परमानेंट शॉप लगाते हैं। तो ये सब बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे आप सामान खरीद सकते हैं। अभी यहाँ पे नवंबर दिसंबर में
जाड़े का सामान मिलता है और काफ़ी सस्ता मिलता है, सही रेट में मिलता है। सस्ता का मतलब ख़राब नहीं होता है। सस्ता का लोग अक्सर ये मकसद लगा लेते हैं कि सस्ता अगर सामान है तो ख़राब होगा, नहीं, सस्ता सामान ख़राब नहीं होता है। सस्ता सामान ये होता है उसकी रियल में उसका प्राइस क्या है। मान लो डिमांड में रहता है भाई, बिजली खर्चा, लेबर खर्चा, ये सब चीज़ें रहती हैं ना, तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट जोड़ देते हैं उसी में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ें रहती नहीं हैं। तो ये सस्ता का मतलब ख़राब सामान नहीं होता, सस्ता का मतलब यही होता है कि उसका रियल प्राइस क्या है, वही प्राइस में यहाँ पे बिकता है। और आप देख ही सकते हैं सब खरीद रहे हैं। ये 100 रुपये का शर्ट है जो भाई साहब ने दिखाया अभी, 100 रुपये का शर्ट है। तो ये सब चीज़ें हैं और आप देख सकते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और अच्छा सब खरीद रहे हैं, बढ़िया। और ये 50 रुपये की बेल्टें बेच रहे हैं भाई साहब। तो ये सब बातें हैं जो अपना बेच रहे हैं, सब खरीद रहे हैं और आप भी खरीदिए। और अभी आपको हम और चीज़ें दिखाते हैं, लोगों की भावनाओं को बताते हैं कि यहाँ पे कभी कभी दुकानें हटाने का भी प्रावधान आ जाता है, तो उनसे उनको दिक्कत होने लगती है। तो इस बारे में भी एक भाई साहब ने हमसे बात की। लेकिन हमें लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो सरकार खुद ही डिसाइड करती है भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही सब देखती भालती, क्योंकि हम ही लोगों की सिक्योरिटी के लिए वो ऐसा करते हैं। तो लेकिन हमें ये भी लगता है कि इन लोगों के साथ किसी प्रकार का गलत नहीं होना चाहिए, कि इनका लोगों को कमाने देना चाहिए। जैसे कि अगर बेरोज़गारी रहेगी तो खुरापात बढ़ता है, अगर बेरोज़गारी नहीं रहेगी तो आदमी अपने काम से लगा रहता है। तो हमें लगता है इन लोगों को दुकानें लगाने देना चाहिए। यहाँ पे रोड है फिर भी कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे ना जाम लगती है ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। तो ये सब बातें हैं, तो हम हर एक चीज़ बताने की कोशिश करते हैं, इसीलिए आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर सपोर्ट करना चाहें। बाकी आपकी मर्ज़ी है। तो हम आपको ये सब चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं, हम सभी की भावनाओं का कदर करते हैं। आखिर कोई ना कोई व्यक्ति की अपनी भावनाएं रहती हैं तो उस चीज़ों को बताता है, हमें उसे समझना चाहिए आखिर क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये सब बातें हैं। आप यहाँ पे कपड़ा जो देख रहे हैं, यहाँ ये कपड़ा 100 रुपये से स्टार्टिंग है, 50 रुपये से स्टार्टिंग है और यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे 30 रुपये का भी स्टार्टिंग है। जी हाँ, जो यहाँ पे सामान मिलता है 30 रुपये से भी स्टार्टिंग है। और ये चद्दरें जो आप देख रहे हैं 50-50 रुपये की है। यही भाई साहब हैं जो अभी आपसे बात करेंगे, अपनी भावनाएँ। भाई साहब यहाँ हम लोग दुकान लगाते हैं, ठीक है, साप्ताहिक बाज़ार है ये, और एक दिन हफ्ते में लगती है बाज़ार। हम लोगों को यहाँ पर लगाने नहीं दिया जा रहा। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? हमें बुद्ध बाज़ार में एक अंकल जी मिले जो एक दुकानदार हैं और उनकी ये डिमांड है कि अक्सर यहाँ पे जैसे ये रोड पे लगती है दुकान तो कभी कभी हटा दिया जाता है या इन लोगों के लिए दिक्कत उत्पन्न कर दी जाती है और इन लोगों को हफ्ते में एक ही दिन ये दुकान लगाने का मौका मिलता है। तो हमें लगता है कि इन लोगों को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हफ्ते में एक ही दिन मिलता है, वो भी 4-5 घंटे के लिए दुकान लगाते हैं। तो ऐसा ना किया जाए कि इनकी रोजी रोटी या इनके जैसे घर परिवार होता है उसको चलाने में दिक्कत होती है। तो हमें लगता है कि ये बाज़ार यथास्थिति में गवर्नमेंट की रख रखाव में लगाने देने का मौका देते रहना चाहिए, या कि इसको दुकान को हटाने का किसी भी प्रकार का प्रावधान नहीं लाना चाहिए। और इनको आराम से सभी प्रकार की सुविधाएं देनी चाहिए, सिक्योरिटी देनी चाहिए कि भाई किसी प्रकार की चोरी नहीं हो पाए या कोई भी दिक्कत ना उत्पन्न हो पाए, और इन्हें दुकान लगाने का मौका देना चाहिए, जो कि इनकी बातों से हम एग्री हैं। और इनको एक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं उत्पन्न होनी चाहिए यहाँ पर, और क्योंकि सभी लोग यहाँ पे आते हैं, सभी का प्रॉफिट होता है, चीज़ें सस्ती मिल जाती हैं, सही रेट में मिल जाती हैं। अगर सुविधा है तो थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, तो उसका भी कोई दिक्कत नहीं है, सभी आराम से निकलते हैं क्योंकि हर बार लगती है। कोई दिक्कत नहीं। कितने सालों से आप लगा रहे हैं? 20-25 साल से लगा रहे हैं। तो ये मतलब कि ये बहुत पुरानी प्राचीन बाज़ार है, तो इसको हटाने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं लाना चाहिए, आराम से इनको सुविधा और सिक्योरिटी देनी चाहिए। आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे गुलदस्ते रखे हैं, जैसे आप अपने बेडरूम और अपना बैठक कक्ष, ऑफिस, इन चीज़ों को सजा सकते हैं इन गुलदस्तों के तहत। और यहाँ आपको मिलते रहते हैं। या आप देख सकते हैं मेला की सबसे प्राचीन चीज़, और ये सभी चीज़ें रहती हैं जो आप ख़रीद सकते हैं यहाँ पर। और ये इसका अगर हम प्राइस बताएं तो यहाँ से भी 100 रुपये से स्टार्टिंग होता है, 20 रुपये से स्टार्टिंग होता है मिनिमम 10 रुपये 20 रुपये इस प्रकार से स्टार्टिंग होता है, और 100, 150, 500 रुपये तक जाता है।
और ये सब चीज़ें रहती हैं, तो हम आपको यही सब बताते रहते हैं। पुलिस चौकी है यही जो आपकी सिक्योरिटी सेफ्टी देखती है पूरे निषादगंज की, तो ये भी एक अच्छी बात है। इनको सल्यूट करते हैं हम कि इतनी बड़ी बाज़ार को अब संभालते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लोगों के लिए ही, भला के लिए ये लोग सोचते हैं, तो सल्यूट करते हैं इनको, इनके परिश्रम को कि सारी व्यवस्था मेंटेन रखते हैं। तो आप यहाँ पे निश्चित होकर टहल सकते हैं और यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी पैसे की बचत रहेगी और यहाँ पे आप आएंगे, टहलेंगे और चीज़ें देखेंगे सामने, तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। और आगे हम आपको और दिखाते हैं। ये भाई साहब दे रहे हैं एक जो कांच के गिलास हैं, ये 6 गिलास दे रहे हैं 220 रुपये के, जो कि हमें काफ़ी महंगा लगा। वैसे तो सस्ता लगता है लोगों को, लेकिन हमें महंगा लगा, हम इस चीज़ को भी बताएंगे। तो यहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं, चीज़ें अच्छी हैं और रेट तो आपको अपने दिमाग से डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको अन्य जगह पे क्या रेट मिल रहा है। वैसे अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हम वी-मार्ट का भी रेट दिखा देते हैं, डिफरेंस उसका भी बता देते हैं। हम पूरी बात स्पष्ट बताते हैं भाई, किसी का प्रमोशन थोड़ी ना कर रहे हैं, तो हर बात को स्पष्ट बताने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सस्ती दे रहे हैं, ठीक है, और जो रियलिटी है वही बताते हैं। ये भाई साहब खोल के दिखाइए इसको। दिखा रहे हैं 50 रुपये की काफ़ी सस्ती दे रहे हैं आप। ये 50 रुपये की आपकी है, ये 50 रुपये की हो, ये 50 रुपये के। ये 100 रुपये की 2 दरी है बिछाने वाली। 100 रुपये की 2 दरी, तीन। आप काफ़ी सस्ता देते हैं सामान। तो आप लोग कहाँ से आते हैं? ये लखनऊ के हैं। लखनऊ के हैं, लेकिन आप यहाँ पे थोक में जाकर बेच देते हैं यहाँ पे। टॉप टी शर्ट 10 रुपये में क्या है? ये टॉप टी शर्ट निकालो 10 रुपया 10 रुपये में टी शर्ट। हाँ, टी शर्ट टॉप सब 10 रुपये में। 10 रुपये में। हमारा टकला छोड़ के दे, गंजा खोल दे। 10 रुपये। आप देख सकते हैं कि हम अब जो पर्दे पड़ते हैं मकान के अंदर उस गली में जा रहे हैं। ये भाई साहब मेकअप का सामान बेच रहे हैं और ये 100-150 का किट देते हैं पूरा मेकअप का। और ये भाई साहब पर्दे बेच रहे हैं, जो कि अपना रेट बताए हैं और हमें हर एक चीज़ बताने की कोशिश करते हैं, हर एक चीज़ आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों का शेयर कर सकते हैं। ये भाई आप 10 रुपये के चने बनवा के हर एक खा सकते हैं, ताकत बढ़ा सकते हैं, जो कि आपको पौष्टिक आहार है। तो ये चीज़ें खानी भी चाहिए और काफ़ी अच्छा ये काम कर रहे थे बाज़ार के अंदर, ख़रीद के हमने भी खाया, आप लोग भी खाइए। और ये आप पर्दे देख सकते हैं, हाँ चिकनकारी यहाँ पर्दे पड़ते हैं, जो कि लखनऊ की एक वो है धरोहर है एक हिसाब से। चिकनकारी बहुत ज़्यादा लखनऊ का फेमस है। तो यहाँ पे आपको पर्दे भी मिल जाते हैं और यहाँ पे कपड़े भी मिल जाते हैं, चिकनकारी जो उसकी कढ़ाई होती है कपड़े के ऊपर। तो ये सब व्यवस्थाएं यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। ये पूरा मार्केट कपड़े और साड़ियाँ, पर्दे, मैटी, इन सब चीज़ों से ये पूरा मार्केट सजा हुआ है। तो आप देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। अगर इसका लो प्राइस बताते हैं तो 100 रुपये और इसका हाईएस्ट प्राइस बताते हैं तो 300 रुपये पर्दे का जाता है। पर्दे का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। और ये मतलब कि हमने जो हमें आवश्यकता थी उसका रेट पूछा था, और जो जिस चीज़ों, क्योंकि इसमें जानते हो क्या महिलाओं का सामान ज़्यादा रहता है, तो उन चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं था, तो हमने रेट भी नहीं पूछा। बाकी हम हाईएस्ट अगर रेट बता देते हैं तो हमने पर्दे का 300 रुपये बताया है। बाकी अगर कोई अन्य प्रोडक्ट रहता है तो वही 700-800 तक जाता है, जो कि हम पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ इस बाज़ार में, निषादगंज बाज़ार में अगर कोई भी आप सामान खरीदते हैं हाईएस्ट प्राइस इसका 700-800 ही है।
हाँ, कोई भी अगर सामान खरीदे, हाईएस्ट प्राइस इसका 700-800 है। अगर इसके ऊपर कोई यूनिक चीज़ है तो भले हो सकता है कि इसका ऊपर रेट हो, बाकी हमें ये आप जो रीलें देख रहे हैं ना, ये 10 रुपये की 5 है, देख रहे हैं ना, 10 रुपये की 5 काफ़ी सस्ती मिल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग थोक में ले जाते हैं ना। तो ये सभी चीज़ें हैं जो कि आप देख सकते हैं। हमने हर एक चीज़ बताई है और हमने हर एक चीज़ दिखाई भी है, तो आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि हम किसी का पक्ष लेकर नहीं चीज़ें दिखाते हैं, और जो चीज़ें रियलिटी है उस चीज़ को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। हर एक व्यक्ति का सम्मान करते हैं, हर एक चीज़ की भावनाओं का सम्मान करते हैं, हर एक व्यक्ति को प्रमोट करते हैं, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि लोग यहाँ पर बाज़ार में आके इन लोगों की बिक्री कराएं और इन लोगों से सामान खरीदें, जिससे इन लोगों का प्रॉफिट हो सके और ये अपना घर का खर्चा सही से चला सके। और यानी कि इनका अगर यहाँ पे पब्लिक ऑनलाइन शॉपिंग करेगा, इनसे नहीं सामान खरीदेगी, तो दिक्कत है ना कि पब्लिक सारी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहा है, तो यहाँ पे आके सामान खरीदे तो इन लोगों का कुछ प्रॉफिट होगा। तो हम इन लोगों का भी पक्ष लेंगे, क्योंकि ये सही बात है कि ऑनलाइन शॉपिंग विदेशी कंपनियां ज़्यादा उसका मुनाफा उठा रही हैं। हमारे देश में इन लोगों को भी प्रॉफिट होना चाहिए। जब आप यहाँ पे रोड पे आके इन लोगों से सामान खरीदते हैं तो कहीं ना कहीं अपने देश को ही कुछ ना कुछ प्रॉफिट होता है, क्योंकि जो ऑनलाइन कंपनियां हैं ये विदेशी कंपनियां हैं। तो कुछ विदेशी कंपनियां हैं, कुछ भारतीय कंपनियां हैं, तो कहीं ना कहीं ज़्यादा मार्जिन विदेशी कंपनियां अपने भारत से उठा रही हैं शॉपिंग के मामले में। तो हम इन लोगों को भी प्रमोट करेंगे कि आप यहाँ पे आकर इन लोगों से भी सामान खरीदिए, जिससे इनका प्रॉफिट हो, और प्रॉफिट इनका होगा तो भारत का प्रॉफिट होगा, क्योंकि भारत का पैसा भारत में रहेगा। वैसे विदेशी कंपनियाँ उसका मार्जिन उठा ले जाती हैं। तो इस चीज़ को लेकर भी हम इन लोगों की तरफ से हम बोलेंगे, क्योंकि ये चीज़ हम सही बोल रहे हैं। जब हमें लगता है कि हम सही बोल रहे हैं तो हम खुल के बोलते हैं, इन लोगों का सपोर्ट करते हैं कि भाई आप लोग आइए, और जो आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसे रोक कर आप यहाँ पे आइए और आपको देखिए रेट, और आपको यहाँ पे फुटपाथ पे आके या कहीं इस दुकान पे जाके आप सामान लीजिए और इन लोगों को बिक्री कराइए इन लोगों की, जिससे इनका लोगों भी मार्जिन रहेगा, तो इनकी भी आर्थिक मदद हो पाएगी, क्योंकि इनसे आप प्रोडक्ट खरीदेंगे, इनको फ़ायदा होगा तो आर्थिक मदद हो पाएगी, और भारत का पैसा भारत में बना रहेगा। ऑनलाइन शॉपिंग आप जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सब कंपनियों करते हैं, अच्छा कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन आप हम भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिए। हर बात को बताया नहीं जा सकता है, आप समझ सकते हैं। अगर आप तार्किक दिमाग रखने वाले व्यक्ति हैं तो आप हर चीज़ को समझ सकते हैं, हर बात को समझ सकते हैं। हम अक्सर गरीबों का पक्ष लेना ज़रूरी समझते हैं, क्योंकि वो लोग पहले से ही गरीब होते हैं, तो हमें लगता है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए, जिससे देश में एक समृद्ध परिवार एक विकसित हो सके, जिससे किसी प्रकार का अपराध कम होता है। क्योंकि अक्सर आप देखते हैं कि ज़्यादातर अपराध गरीबी में होते हैं, तो हमें लगता है कि हर एक गरीब को इतना समर्थवान बना देना चाहिए कि उसके आने वाली पीढ़ी कभी अपराध की तरफ ना मुड़ कर देखे। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो अगर आप इस वीडियो को प्रमोट करना चाहते हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिए अगर आपने देखा है वीडियो। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे आप हमारी भी मदद कर सकते हैं, आप लोगों की मदद है, क्योंकि आप लोग शॉप लगाते हैं तो हम ही लोग प्रमोट करते हैं वीडियो बना के, तो आप लोग भी हमारा सपोर्ट कर सकते हैं इन सब बातों से कि हमारा वीडियो आप देखे हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके और शेयर करके आप लोग हमारा भी सपोर्ट कर सकते हैं, और हम आप लोगों का प्रचार करके आप लोगों को भी सपोर्ट करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग ना करें और यहाँ पे आकर आपसे सामान खरीदें, जो कि आप लोग सस्ता सामान देते हैं। हमें लगता है कि ऑनलाइन जब सामान देखते हैं या वी-मार्ट में सामान देखते हैं, फुटपाथ पे सामान देखते हैं, तो सामान सभी एक ही होता है, लेकिन रेट में बहुत डिफरेंस होता है। तो ये सब चीज़ें होती हैं दोस्तों। आप लोगों का जो सपोर्ट रहता है वही सब चीज़ें आगे बढ़ाती है, चाहे कोई भी रहे दुनिया का व्यक्ति। तो आप ही लोगों का सपोर्ट रहता है जो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो हमें लगता है कि आप लोग सपोर्ट अपना दिखाएंगे, बनाएंगे, और कमेंट करें अगर कोई भी कमी आपको दिखे या कोई भी बात रहे तो कमेंट में आप ज़रूर बताइए, और सपोर्ट करते रहिए इसी प्रकार से। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय